वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जानेंगे, उनके करंट थॉट्स जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो कलेक्टिव रीडिंग है और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स कोई भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है देखिए। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड निकला है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना किसी तरह से अगर पहले कंफ्यूज्ड थे किसी भी सिचुएशन में, तो अब इस पर्सन की लाइफ से वो कंफ्यूजन दूर हो रहा है। इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये किसी तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है पिछले कई हफ्तों से आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत बंद हो, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपके साथ काफ़ी समय से कांटेक्ट में हैं, तो इनका कांटेक्ट आपके रिलेशन में कुछ भी नया नहीं लेकर आ रहा होगा। आपके पर्सन वही पुरानी बातें आपके साथ करते होंगे। कोई फ्यूचर को प्लान करने का इनका इंटेंशन मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इनकी एनर्जी में ना चेंज आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में किसी तरह का कोई डिफरेंस भी हो, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसको देखकर ये लगता है कि आज जो मेरे दर्शक इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनमें अलग अलग तरह के सिचुएशंस और सिनेरियोज निकले हैं। मैं एक एक करके सारे कवर अप करूँगी। तो देखिए, आपके पर्सन इस रिलेशन में एक एंडिंग को फेस कर रहे हैं, या तो कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है। अब कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिएगा कि मैम हमारा तो पर्सन के साथ रिलेशन है, हम तो कमिटेड हैं, लेकिन हम अभी कुछ दिनों से बात नहीं कर रहे। ये रीडिंग सारे देखते हैं। ये रीडिंग वो भी देखते हैं जो शादीशुदा हैं, ये रीडिंग वो भी देखते हैं जो बैचलर हैं, कुंवारे हैं। ये रीडिंग वो भी देखते हैं जिनकी शादी हो गई है और बाद में डाइवोर्स हो गया है। और मेरे चैनल पर वो वाले व्यूअर्स भी आते हैं जिनकी लाइफ में सिचुएशनशिप बनी हुई है, मतलब प्रॉपर रिलेशन भी नहीं है और प्रॉपर कमिटमेंट भी नहीं है, और फ्यूचर को लेकर अनक्लियर है सब कुछ। तो बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। आप लोग जो यूट्यूब पे रीडिंग सुनते हो वो रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं। आई एम श्योर आप बहुत सारे टैरो वीडियोस देखते हो, और हर वीडियो में हर टैरो रीडर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे आपको वही रखना है, बाकी को लाइटली जाने दें, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपकी रीडिंग की बात करूँ तो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही। मतलब आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है। इनको अपनी लाइफ में हमेशा किसी ना किसी पर्सन के प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे डिफरेंस का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके बीच में उम्र का अच्छा खासा डिफरेंस हो सकता है। जैसे 5 से 10 साल आपके पार्टनर बड़े हैं या उससे भी ज़्यादा। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आपको वही रखना है। यहाँ पे मुझे दूसरा डिफरेंस ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड, एथनिसिटी, रेस, किसी भी तरह का कोई अंतर है जिसको लेकर आपके पर्सन खुलकर सामने नहीं बात करते, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि शायद अगर ये आपको सब कुछ सच बता देंगे कि इनकी फैमिली में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिलेशन को लेकर,
तो शायद आप इनसे हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जिसको क्लैरिटी पसंद है, जिसको सच्चाई सुनना पसंद है, सच्चाई से जीवन में आगे बढ़ना पसंद है और सच्चाई के साथ रिश्तों को निभाना पसंद है। तो आपकी पर्सनैलिटी और आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी में डिफरेंस है। तो ये पर्सन आपको लेकर अभी क्या फील कर रहे हैं कि आप इनको इस रिलेशन में हमेशा से संभालते आए हो। ये जब आपको मिले होंगे, बहुत सारे लोगों के पार्टनर का किसी पुराने रिश्ते में एंडिंग हुई होगी, ब्रेकअप हुआ होगा, कोई पहली शादी टूटी हुई होगी, कोई एंगेजमेंट टूटी होगी, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन उनका जो सीरियस था वो ब्रेक हुआ होगा। और उसके बाद आप अपने इस पार्टनर को मिले हो, तो जो शुरुआत में आपने इनको हीलिंग दी है, किसी पुराने ब्रेकअप से बाहर निकालने के लिए इस पर्सन की एनर्जी को आपने पॉजिटिव किया, अंदर से मजबूती दी, इनको वो स्ट्रेंथ दी, वो कॉन्फिडेंस इनका फिर से रीगेन हुआ। आज आपके पार्टनर उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं, उस फीलिंग को मिस कर रहे हैं जो वो आपके साथ फील करते थे। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का ना नो कांटेक्ट दिख रहा है। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है अपने पार्टनर के साथ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़कर ही पता लगता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हों उसमें मैं आपको उपाय दे सकूं, आपको गाइडेंस दे सकूं। और कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि आपको किसी तरह की लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मैं वो भी आपको वीडियो के थ्रू देना पसंद करती हूँ। तो इस करके मैं आपको बोलती हूँ कमेंट करा करो, ताकि जब भी मैं अपने मेडिटेशन सेशंस में बैठती हूँ, जो लोग रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों को आसानी रहती है कि उनको कलेक्टिव लेवल पर हीलिंग मिल जाती है। तो वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स ये भी निकले हैं कि आपके पार्टनर को हो सकता है कहीं से आपके बारे में कुछ पता लगा है, आपके दोस्तों से, आपके किसी रिश्तेदार से या किसी ऐसे इंसान से जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो। और ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को खुद छोड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है आप इस पर्सन को बोल बोल कर थक गए होंगे, या इनको लाइफ में आपने इतने मौके दे दिए कि अब आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच गई हूं या पहुंच चुका हूं कि अब मुझे अपनी लाइफ का डिसीजन आर या पार लगाना है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग ये भी है कि वो इस रिलेशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे, मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे कुछ लोगों में एक न्यू एनर्जी आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी इसी रिश्ते में, और कुछ लोगों को क्लोजर मिल जाएगा अपने रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पर ना कार्मिक एनर्जी है। आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है जो आपसे छिपा हुआ है और आपको उसके बारे में पता नहीं है, वो पर्सन की आइडेंटिटी, उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है। आपको पता लग जाएगा कि आपके रिश्ते में ये व्यक्ति था, इसकी वजह से हम दोनों का रिलेशन टूटा है या फिर ख़राब हुआ है। और ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल, इनके फैमिली वाले, इनके दोस्त, इनका करियर, या फिर ये अगर खुद ही इस रिलेशन में फ्यूचर नहीं चाह रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान सामने से तो बहुत रोमांटिक है, स्वीट है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं पता होता। कई बार इंसान सालों साल किसी ऐसे रिलेशन में उलझा रहता है जिसे हम सच्चा प्यार समझते हैं, और बाद में हमें पता लगता है कि ये इंसान तो मेरे साथ रिलेशन में रहते रहते किसी और को भी डेट कर रहा था, किसी और के साथ भी लाइफ में आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा था, किसी और को टाइम दे रहा था और किसी और के साथ भी झूठ बोल रहा था।
तो कुछ चीज़ों का रेवलेशन होने वाला है, कुछ चीज़ें रिवील होंगी, बाहर आएंगी, और ये चीज़ें जो बाहर आएंगी या ये सिचुएशंस जो आपके सामने डिस्क्लोज़ होंगी, वो आपको हेल्प करेंगी आपका फ्यूचर में डिसीजन लेने को, आपको डिसाइड करने में शायद डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। आर्कएंजल शैमुएल जो प्यार के एंजल माने जाते हैं, आप उनका नाम लेकर अपने पार्टनर की हीलिंग कर सकते हो। आप आर्कएंजल शैमुएल से प्रार्थना कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रे कर सकते हो कि आपको इस रिलेशन में क्लैरिटी मिले, आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट हो। आपकी अगर ऑलरेडी शादी हो रखी है लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ से आपका सेपरेशन है, तो आर्कएंजल शैमुएल से आप हेल्प मांग सकते हो कि आपके मैरिटल लाइफ में जो रोमांस ख़त्म हो गया है या जो बैलेंस बिगड़ गया है इमोशंस का, फीलिंग्स का और रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग का, वो वापस से रीगेन हो जाए। ठीक है। और अगर किसी को मुझसे अपने हीलिंग सेशंस बुक करने हैं, हीलिंग के बहुत तरीके होते हैं और वो हीलिंग सेशंस कितने दिन के होते हैं, किस तरीके का होता है, कब तक आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आप मुझसे पर्सनल पेड कंसल्टेशन लेके सारी जानकारी ले सकते हो और अपनी टैरो कार्ड रीडिंग भी उसी कंसल्टेशन में दिखा सकते हो। ठीक है। तो देखिए गाइस, करंट फीलिंग और करंट एनर्जी दोनों आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी है अभी कि ये इस रिलेशन में आपसे दोबारा मौका चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि शायद अब आप मौका देने के मूड में नहीं हो। आप अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। आपने अपनी लाइफ में शायद कई बार इस पर्सन को बताया भी होगा कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो शुरुआत ही सच्चाई से करता है। मुझे रिलेशन में चीटिंग, मुझे रिलेशन में डबल डेट करना या कैजुअल रिलेशन बनाना पसंद नहीं है। मुझे जिससे भी प्यार होगा मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी ये इंटेंशन हमेशा से डे वन से क्लियर रहती है। ये बातें आपने इनको बताई होंगी लेकिन इन्होंने सीरियस नहीं लिया, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपको ट्रिगर भी बहुत करते हैं। ये जब भी आपकी लाइफ में आते हैं या लाइफ से जाते हैं आपको ट्रिगर दे जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि इस पर्सन को आखिर मुझसे चाहिए क्या। जब इसको रिश्ता नहीं रखना तो ये वापस लाइफ में क्यों आते हैं, और जब आप इनके लिए सीरियस हो जाते हो, अटैचमेंट फील करते हो, बहुत क्लोज हो जाते हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी फ्रीडम को कंट्रोल कर रहे हो, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो, या आप इनके ऊपर किसी तरह से पोजेसिवनेस शो कर रहे हो। तो ये फिर उस फीलिंग से भागते हैं क्योंकि इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं। कई बार इनको ये भी लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते। आप तो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन हो। आपका और इनका एक मिसमैच कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, और इनको भी ऐसा लगता है कि आप इनको कैसे भी करके कंप्लीशन देते हो, इनको अंदर से सेटिस्फैक्शन देते हो, और इनको जो कंटेंटमेंट चाहिए लाइफ में वो आपसे मिलती है। तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, और ये वापस कब तक आएंगे, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए टाइम ऐसा निकला है कि आने वाले 5 दिनों से लेकर अगले 25 दिनों के बीच में नंबर 5 और 25 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 आपका लकी नंबर हो सकता है, पार्टनर का लकी नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ हो सकता है, पार्टनर का लाइफ पाथ हो सकता है, उनका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या दोनों के लिए किसी न किसी रूप में नंबर 5 की इम्पॉर्टेंस है। और न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 जो है वो मरकरी से देखा जाता है। मरकरी प्लैनेट जो है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह जो होता है वो वाणी का, स्पीच का, कम्युनिकेशन का, संचार का, राइटिंग का, सोशल कनेक्शंस का, और कुंडली का जो 3rd हाउस है वो डिफ़ॉल्ट साइन है, और
कहीं ना कहीं बुध ग्रह की अगर आप रेमेडीज़ करो, ग्रीन कलर का डोनेशन करना है, ग्रीन कलर को लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, और ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन कलर का फूड आइटम हो गया, उसको आप खाइए, इससे आपको हीलिंग मिलेगी। अपने आसपास ग्रीन कलर के प्लांट्स रख सकते हो, इंडोर प्लांट्स आ जाते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में गार्डन है या आपने पॉट रखे हैं, गमले रखे हुए हैं, तो जो पौधे हैं उनको डेली पानी डालें। और जब आप पानी डाल रहे होंगे, आपको अपनी इंटेंशंस बोलनी है कि आपका रिलेशन ठीक हो रहा है, आप अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हील हो रहे हो, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है। आपकी हीलिंग में कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले होने वाला है। तो ग्रीन कलर को आपने यूज़ करना है। किसी हेल्पलेस पर्सन की हेल्प करो, उनको कुछ खाने के लिए आप डोनेशन कर सकते हो, कुछ भी जो आपका दिल करे, एनीथिंग जो आपके मन में आए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा पैसे डोनेट करो या बहुत ज़्यादा आपने करना है। आप डेली रूटीन में कम से कम 21 दिनों तक कोई ना कोई छोटा मोटा डोनेशन देते रहें। किसी को बिस्किट का पैकेट खाने को दे दिया, किसी को मिल्क का डोनेशन कर दिया, किसी को आपने फ्रूट गिफ्ट दे दिया, डोनेट कर दिया, राइट। और अपने घर में भी आप अपने भाई बहन के साथ अच्छे रिलेशंस को डेवलप कीजिए और अपने माता पिता के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर मैंने आपको बताया ये आपको हील तो करता ही है, लेकिन साथ में ग्रीन कलर का इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये आपके हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा। आपको गूगल पर हार्ट चक्रा मेडिटेशन मिल जाएगा, हार्ट चक्रा का मंत्र भी मिल जाएगा। हार्ट चक्रा हमारा 4th चक्रा होता है, तो आप उसकी मेडिटेशन कर सकते हो। सभी को मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को ना हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग ना होने की वजह से कई बार हमारा रिलेशन ब्लॉक्ड हो जाता है, और ब्लॉकेजेस के कारण आप जो अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो, शादी अट्रैक्ट करना चाहते हो, एक स्पेसिफिक समवन स्पेशल को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसमें फिर डिले आता है। ठीक है, तो हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए किसी भगवान से या किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब अगर ये भगवान में, धार्मिकता में, अध्यात्म में विश्वास नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं आपका इनकी लाइफ से जो अभी दूरियां चल रही हैं या सेपरेशन चल रहा है, उसमें इनको आपकी बातें याद आ रही हैं। अगर आप इन्हें बोलते थे कि प्लीज़ आप मंदिर जाया करें या चर्च जाया करें या जो भी इनका धर्म है, आप इनको बोलते होंगे, तो ये बोलते होंगे कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो कहीं ना कहीं इनको आपकी बातें याद आ रही हैं। ये अपना कनेक्शन बना रहे हैं उस परमपिता परमात्मा से, भगवान से, और कहीं ना कहीं ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो देखिए आपका असर इनके दिमाग में, दिल पर, इनके मन के अंदर कितना हुआ है। जो व्यक्ति आपके साथ रिलेशन में होते हुए आपकी कद्र नहीं करते थे, अब आपके जाने के बाद इनको यही बातें याद आ रही हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे कार्ड्स ये क्लियर कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आप दोनों को ही सोल कनेक्शन फील होता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते, तो दूर बैठे दोनों को एक दूसरे की एनर्जी फील होती है इंट्यूटिव लेवल पर। और कई बार क्या होता है कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को मिरर करती है। आपको मिरर नंबर्स भी बहुत दिखते होंगे, जैसे 1221, 4664, 3663 या 1331, ये मिरर नंबर्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी तरह का कार्मिक लेसन आपको देने आए हैं, लेकिन अभी तक आप इस लेसन से
कुछ भी नया सीख नहीं पा रहे। मतलब आपकी लाइफ का ये पर्सन जो है आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मिला है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। आपको इस पर्सन से जो लेसन सीखना है, जो आपको इस रिश्ते में सिखाया जा रहा है, वो आप सीख नहीं रहे और उसी की वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है। तो गाइज़, यहाँ पर आपके पर्सन का दिल भी टूटा हुआ नज़र आ रहा है और इस टूटे हुए दिल में वो हर तरह के इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। गुस्सा भी आ रहा है उनको, एंजाइटी भी हो रही है उनको, नॉस्टैल्जिया भी फील कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन कुछ चीज़ें आपके पर्सन के अंदर अभी भी ऐसी की ऐसी हैं। वो उनका ईगो है, इनका घमंड है, इनका एरोगेंस है कि सामने जाकर माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर मैंने माफ़ी मांग ली तो मेरी गलती प्रूफ हो जाएगी कि हाँ मैंने गलत किया है। गलतियाँ इनसे हुई हैं और ये गलतियाँ इन्होंने जाने अनजाने में नहीं की, ये गलतियाँ सोची समझी गलतियाँ हैं। उसी का कर्मा आपके पार्टनर को मिल रहा है। अगर ये किसी तीसरे में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे आपको छोड़कर, शायद उस पर्सन ने भी आपके पर्सन का साथ छोड़ दिया है, या फिर वो आपके पर्सन के साथ सिर्फ एक टाइम पास वाले रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि मैं अपनी इनर वॉइस को सुनूं। इनकी इनर वॉइस इनसे यही कह रही है बार बार कि इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। और मैंने टाइम बताया है आपको, अगले 5 दिनों से लेकर आने वाले 25 दिनों के बीच में किसी भी तरह का एक्शन आ सकता है। चाहे वो कॉल हो, मैसेज हो, अपने सोशल मीडिया के द्वारा आपसे कांटेक्ट करना हो, अपनी किसी तरह की सोशल प्रोफाइल पर कोई स्टेटस लगाना हो, कोई ऐसी इमोशनल स्टोरी डालनी हो, या फिर अचानक आपकी लाइफ में आकर आपको सरप्राइज़ देना हो। कुछ भी हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिराकलसली आपकी लाइफ में होने वाला है। तो अब यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपको ब्लेम कर रहे थे किसी भी रीज़न के लिए कि आपने ये किया, उसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, और अगर इनकी आदत थी कि गलतियां खुद करते थे और आपके ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी डाल देते थे, आपके ऊपर उसका ब्लेम डाल देते थे, अब ये उस चीज़ को भी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ एडिक्शंस हैं जिससे ये बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन टाइम लगेगा। कोई इंसान बचपन से लेके बड़े होने तक जिस तरह की कंडीशनिंग में अपने आप को ढालता रहा हो, जिस तरह का उसका नेचर हो, जिस तरह की उसकी आदतें हों, हैबिट्स हों, और जिस तरह का उसका लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव हो, नज़रिया हो, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं आपका इतना असर इन पर पड़ा है कि ये आपके लिए अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन कई बार इनका ईगो बीच में आता है और इनका ईगो इनको ये कहता है कि तू ठहर जा, तू रुक जा, तुझे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद लौटेगा तेरे पास वापस। तो कभी कभी ये अपनी फेक ईगो के कारण अपने कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर रख लेते हैं कि आगे भी इतनी दफ़ा हमारा ब्रेकअप हुआ है, आप फिर इनकी लाइफ में वापस आ गए हो। तो कई बार इनके मन में ना वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव प्लानिंग आती है कि कोई झूठ बोल दूंगा और ये वापस आ जाएगी या वापस आ जाएगा। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर वापस आके आपसे किसी तरह का हेल्प मांग सकते हैं, किसी भी तरह का, चाहे फाइनेंशियल हेल्प या इमोशनल सपोर्ट, या आपको कह सकते हैं कि आपसे वो मिलना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसे पर्सन को अगर दोबारा मौका देना है, आपका मन करता है कि चलो एक बार और चांस देते हैं, तो प्लीज़ सोच समझकर अपनी एक लिमिट बनाएं, अपनी एक बाउंड्री सेट करें कि इससे ज़्यादा मैं इस पर्सन को अलाउ नहीं करूँगा कि वो वापस आए, मेरे दिल से खेले, 2-4 दिन मेरे साथ प्यार से बातें करे, और जब उस इंसान का मन भर जाए तो वो फिर आपको अकेला छोड़कर वापस किसी थर्ड पार्टी में चला जाए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके पर्सन के ना ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं। सबसे पहला सन, मून, राइजिंग और वीनस में राशि आई है वर्गो, कन्या, फिर आई है जेमिनी, मिथुन राशि,
उसके बाद सैजिटेरियस है, धनु राशि। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, तुला राशि। पाइसिस है, मीन राशि। लियो है, सिंह राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। कैप्रिकॉन है, मकर राशि। तो ये राशियाँ कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में हाल फिलहाल के टाइम में अपना ज़ोरदार असर दिखा रही हैं और इन राशि वाले पार्टनर का वापस आना लगभग तय है और 5 से अगले 25 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आप अपने अंदर भी देखोगे, क्योंकि आपका पर्सन आपकी एनर्जी को भी मिरर कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, डाउन फील करोगे, कॉन्फिडेंस आपका डगमगा जाता है कि नहीं अब तो ख़त्म हो गया, तो सच्ची में ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिलेशन कार्मिक है। बहुत कम लोगों का रिलेशन आज की रीडिंग में सोलमेट कनेक्शन निकला है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा कम आई है। मतलब हार्डली 3 to 5% लोग ही ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार ज़रूर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को लाने में और मेरी वीडियोस जो होती हैं वो मेडिटेशन के बाद ही आती हैं, ताकि आप लोगों को एक्यूरेसी मिले और गाइडेंस भी अच्छी मिले। लेकिन सिर्फ सुन के जाना नहीं है, गाइडेंस को फॉलो भी करना है, लाइफ में अप्लाई करो इन सब चीज़ों को जो आपको बताया जाता है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।